हमने कई बार सुना है कि कुछ तरह के फूड आइटम्स अपने खाने में इंक्लूड करने से हमें फ़ायदा होता है, लेकिन हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से। तो आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा चलन है कि हम कुछ तरह के फूड आइटम्स बताते हैं और उनका हमें पता ही नहीं होता है कि अपनी बॉडी पे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी बॉडी पे क्या अच्छा आ रहा है वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा इनिशियल वे में। जब आप हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू टच कर जाते हैं तो आपको सारी ही चीज़ें इंक्लूडेड करनी चाहिए और कुछ कम कुछ ज़्यादा मात्रा में वो सभी हमें सूट करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत सबसे ज़्यादा फेमस है आज की डेट में, नाचनी। नाचनी आटा, रागी आटा, दैट्स वेरी हेल्पफुल, दिस इज़ अ फाइबर जोन। इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है। एंड अगेन बनाना। बनाना में आपको सभी को पता है कि फाइबर होता है एंड पोटेशियम होता है। एंड कोकोनट, ये तीन चीज़ें तो मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। तो कोकोनट एंड फ्रूट्स विद वाटर, जो वाटरी फ्रूट्स होते हैं वो हमें अपने खाने में काफ़ी इंक्लूड करने चाहिए। उनमें शुगर मात्रा आप रो खाते हैं तो कम होती है, अगर आप उनके जूसेस पीते हैं तो वो रो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जूसेस भी, आजकल जूसेस भी काफ़ी अच्छे आ गए हैं जिनमें आप फाइबर जोन रहता है। ठीक है, तो अगर फाइबर जोन है उसमें तो दैट्स अ बेटर। एंड विटामिन सी, विटामिन सी फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए। एंड मखाना एंड सीड्स। सीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी के लिए, वो इतने ज़्यादा हमें क्या प्रोटेक्टिव करते हैं, हमें डिसीजेज से, हमारे क्या इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बहुत तरह से हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसका नॉर्मल जोन है कि आप उसको रोस्टेड करके आप उसको अपने पास रख सकते हैं। कभी भी हम उसे खाएंगे तो हम उसमें फाइबर मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो हमारा पेट फिल रखेगा और हमें भूख जल्दी नहीं लगेगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे जो खाने में जितना हम गैप देते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमें डिनर इंक्लूड नहीं करने चाहिए, हमें अपने खाने में मिनिमम टू मिनिमम 6 आवर्स का गैप रखना चाहिए। ये अगर आप फॉलो करते हैं तो हमें सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी।